साप्ताहिक पंचांग 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025। नमस्कार। ज्योतिषीय गणना और वैदिक ज्योतिष पर आधारित साप्ताहिक पंचांग में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह आपके लिए ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार। ये पंचांग 15 जुलाई मंगलवार से लेकर 21 जुलाई सोमवार 2025 तक के लिए है और इस समय श्रावण सावन मास चल रहा है। 15 जुलाई 2025 मंगलवार, तिथि श्रावण कृष्ण पंचमी सुबह सुबह के 5:40 तक, उसके बाद षष्ठी। पंचमी तिथि को शुभ और सिद्ध कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है, विशेषकर तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं के लिए। नक्षत्र चित्रा सुबह सुबह के 8:30 तक, उसके बाद स्वाति। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल है, ये कला और वास्तुकला के लिए शुभ है। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु है, ये व्यापार वाणिज्य और संचार के लिए अनुकूल है। योग शिव शाम शाम के 4:55 तक, उसके बाद सिद्ध। शिव योग शुभ और मंगलकारी होता है, जबकि सिद्ध योग सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्रदान करता है। करण बालव सुबह सुबह के 5:40 तक, कौलव शाम शाम के 4:47 तक, उसके बाद तैतिल। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 3:52 से शाम शाम के 5:35 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य न करें। यमगंड सुबह सुबह के 9:05 से सुबह सुबह के 10:48 तक। गुलिक काल दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। यह दिन का सबसे शुभ समय है। विशेष आज मंगलवार है। हनुमान जी की पूजा करना, सुंदरकांड का पाठ करना और लाल वस्तुओं का दान करना शुभ फलदायी रहेगा। 16 जुलाई 2025 बुधवार, तिथि श्रावण कृष्ण षष्ठी सुबह सुबह के 4 बजे तक, उसके बाद सप्तमी। षष्ठी तिथि को शक्ति और विजय के लिए उत्तम माना जाता है। सप्तमी तिथि यात्रा और नए उद्यमों के लिए शुभ होती है। नक्षत्र स्वाति सुबह सुबह के 7:15 तक, उसके बाद विशाखा। स्वाति नक्षत्र व्यापार और समझौतों के लिए शुभ है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु है, ये शिक्षा ज्ञान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उत्तम है। योग सिद्ध दोपहर के 2:30 बजे तक, उसके बाद साध्य। सिद्ध योग सभी कार्यों में सफलता देता है। साध्य योग भी शुभ और स्थिर कार्यों के लिए अनुकूल है। करण गर सुबह सुबह के 4 बजे तक, वणिज शाम दोपहर के 2:50 तक, उसके बाद विष्टि भद्रा। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होगा, जिसे कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। त्योहार विशेष आज कर्क संक्रांति है। इस दिन सूर्य देव की पूजा, दान पुण्य और पितरों का तर्पण करना विशेष फलदायी होता है। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। यमगंड सुबह सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। गुलिक काल सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज बुधवार है। भगवान गणेश की पूजा करें और गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। 17 जुलाई 2025 गुरुवार, तिथि श्रावण कृष्ण सप्तमी सुबह रात के 2:50 तक, उसके बाद अष्टमी। सप्तमी तिथि यात्रा और नए उद्यमों के लिए शुभ है। अष्टमी तिथि शक्ति और संघर्ष से जुड़ी है, लेकिन इसमें कोई नया शुभ कार्य शुरू करने से बचें। नक्षत्र विशाखा सुबह के 6:10 तक, उसके बाद अनुराधा। विशाखा नक्षत्र शिक्षा और धार्मिक कार्यों के लिए शुभ है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि है, ये मित्रता सहयोग और संगठन के लिए अच्छा है। योग साध्य सुबह रात के 1:45 तक, उसके बाद शुभ। साध्य योग स्थिर कार्यों के लिए अनुकूल है। शुभ योग मंगलकारी और समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। करण भद्रा सुबह रात के 2:50 तक, भव दोपहर के 1:40 तक, उसके बाद बालव। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। यमगंड सुबह के 5:40 से सुबह के 7:22 तक। गुलिक काल सुबह के 9:05 से सुबह के 10:48 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज गुरुवार है। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें। पीले वस्त्र पहनना और पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। 18 जुलाई 2025 शुक्रवार, तिथि श्रावण कृष्ण अष्टमी सुबह रात के 2 बजे तक, उसके बाद नवमी। अष्टमी तिथि में कोई नया शुभ कार्य शुरू करने से बचें। नवमी तिथि स्थिर कार्यों के लिए शुभ है, लेकिन यात्रा और नए निवेश से बचें। नक्षत्र अनुराधा सुबह के 5:30 तक, उसके बाद ज्येष्ठा। अनुराधा नक्षत्र मित्रता और सहयोग के लिए शुभ है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं,
ये अनुसंधान, गूढ़ विद्या और गुप्त कार्यों के लिए शुभ है। योग शुभ, रात के 10:50 तक, उसके बाद शुक्ल शुभ योग मंगलकारी और समृद्धि प्रदान करने वाला है। शुक्ल योग भी शुभ और प्रकाशमय होता है। करण कौलव, दोपहर के 12:30 तक, उसके बाद तैतिल। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त, राहु काल सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। यमगंड दोपहर के 3:55 से शाम के 5:38 तक। गुलिक काल सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष, आज शुक्रवार है। माँ लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद वस्त्र पहनना और श्री सूक्त का पाठ करना शुभ रहेगा। 19 जुलाई 2025 शनिवार, तिथि श्रावण कृष्ण नवमी सुबह रात के 1:40 तक, उसके बाद दशमी। नवमी तिथि में यात्रा और नए निवेश से बचें। दशमी तिथि शुभ कार्यों, विशेषकर धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल होती है। नक्षत्र ज्येष्ठा सुबह के 5:20 तक, उसके बाद मूल। ज्येष्ठा नक्षत्र अनुसंधान और गुप्त कार्यों के लिए शुभ है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। ये गहरे शोध, आध्यात्मिकता और जड़ों से जुड़ने के लिए शुभ है, लेकिन इसमें नए काम शुरू करने से पहले सावधानी बरतें। योग शुक्ल शाम रात के 8:30 तक, उसके बाद ब्रह्म। शुक्ल योग शुभ और प्रकाशमय होता है। ब्रह्म योग सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्रदान करता है। करण व्यर सुबह रात के 12 बजे तक। वणिज दोपहर के 12:30 तक, उसके बाद विष्टि भद्रा। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त, राहु काल सुबह के 9:05 से सुबह के 10:48 तक। यमगंड दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। गुलिक काल सुबह के 5:40 से सुबह के 7:22 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष, आज शनिवार है। शनि देव की आराधना करें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और दान पुण्य करें। 20 जुलाई 2025 रविवार, तिथि श्रावण कृष्ण दशमी सुबह रात के 2 बजे तक, उसके बाद एकादशी। दशमी तिथि शुभ कार्यों के लिए अनुकूल है। एकादशी तिथि को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। नक्षत्र मूल सुबह के 5:40 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा। मूल नक्षत्र गहरे शोध और आध्यात्मिकता के लिए शुभ है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र है। ये कला, संगीत, शिक्षा और साहसिक गतिविधियों के लिए शुभ है। योग ब्रह्म शाम के 6:20 तक, उसके बाद ऐन्द्र। ब्रह्म योग सभी कार्यों में सफलता देता है। ऐन्द्र योग को कुछ कार्यों के लिए शुभ माना जाता है, पर इसमें विवादों से बचें। करण भव सुबह रात के 2 बजे तक। बालव दोपहर के 1 बजे तक, उसके बाद कौलव। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। त्योहार विशेष, आज कामिका एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें और व्रत का पालन करें। शुभ अशुभ मुहूर्त, राहु काल शाम दोपहर के 3:55 से शाम के 5:38 तक। यमगंड दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। गुलिक काल दोपहर के 2:13 से दोपहर के 3:55 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष, आज रविवार है। सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 21 जुलाई 2025 सोमवार, तिथि श्रावण कृष्ण एकादशी सुबह रात के 2:50 तक, उसके बाद द्वादशी। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी तिथि शुभ कार्यों, विशेषकर कला, संगीत और सौंदर्य से जुड़े कार्यों के लिए अनुकूल है। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा सुबह के 6:40 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कला और शिक्षा के लिए शुभ है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य है। ये नेतृत्व, स्थिरता और धार्मिक कार्यों के लिए उत्तम है। योग ऐन्द्र शाम के 4:30 तक, उसके बाद वैधृति। ऐन्द्र योग में कुछ कार्यों को टालना उचित है। वैधृति योग को अशुभ माना जाता है, इसलिए इसमें कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचें। करण तैतिल सुबह रात के 2:50 तक। गर दोपहर के 2:10 तक, उसके बाद वणिज। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त, राहु काल सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। यमगंड सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। गुलिक काल दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष, आज सोमवार है। भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव मंत्रों का जाप करें।
यह था 15 जुलाई से 21 जुलाई 2025 तक का विस्तृत साप्ताहिक पंचांग, जिसमें श्रावण मास की सही तिथियां और अन्य महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी शामिल है। ये जानकारी आपको अपने दैनिक कार्यों की योजना बनाने और शुभ अशुभ समय का ध्यान रखने में सहायक होगी। याद रखें, ग्रह नक्षत्रों की चाल हमें मार्गदर्शन देती है, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025। नमस्कार वृषभ राशि के जातकों, ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की सटीक चाल के आधार पर आइए विस्तार से जानते हैं कि 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025 तक का यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। यह अवधि श्रावण सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ रही है, जो भगवान शिव की आराधना और आत्मिक शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रहों की स्थिति और उनका गहरा प्रभाव। इस सप्ताह आपकी राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति आपके तीसरे भाव संचार, छोटे भाई बहन, लघु यात्राएं और साहस को प्रभावित करेगी, जिससे आप अपने विचारों को बेहतर ढंग से व्यक्त कर पाएंगे और सामाजिक मेलजोल में वृद्धि होगी। सूर्य का 16 जुलाई को कर्क राशि में गोचर, जिसे कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है, आपके तीसरे भाव को और भी सक्रिय करेगा। यह आपके संचार कौशल को बढ़ाएगा और आपको नई चीजें सीखने या छोटी यात्राएं करने के लिए प्रेरित करेगा। मंगल की स्थिति इस सप्ताह आपके खर्चों और बाहरी यात्राओं को प्रभावित कर सकती है, इसलिए अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। बुध का प्रभाव आपके वित्तीय निर्णयों में बुद्धिमत्ता लाएगा। शनि की चाल आपके करियर और सार्वजनिक छवि पर प्रभाव डालेगी, जिससे आपको अपनी मेहनत का फल देर से ही सही पर अवश्य मिलेगा। आपको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक गंभीर और अनुशासित रहना होगा। सामान्य प्रवृत्ति, संचार, यात्रा और योजना। सप्ताह की शुरुआत में आप अपनी ऊर्जा का उपयोग प्रभावी संचार और छोटी यात्राओं की योजना बनाने में करेंगे। मंगलवार 15 जुलाई को श्रावण कृष्ण पंचमी तिथि है, जो कुछ कार्यों के लिए शुभ है। आप अपने आसपास के लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। मध्य सप्ताह में कर्क संक्रांति के बाद आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आप नए विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित होंगे। ये समय सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी अनुकूल है। सप्ताह का अंत आपको कुछ हद तक आंतरिक शांति और आत्मचिंतन का अवसर देगा, खासकर कामिका एकादशी 20 जुलाई के आसपास। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा आपको मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक बल प्रदान करेगी। आपको अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और आगे की योजना बनाने की आवश्यकता होगी। करियर और कार्यक्षेत्र, कड़ी मेहनत और नए विचार। कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह आपको मिले जुले परिणाम देगा, लेकिन आपकी कड़ी मेहनत और लगन रंग लाएगी। आप अपनी संचार कौशल का उपयोग कर अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे, जिससे आपके सहकर्मी और वरिष्ठ प्रभावित होंगे। कर्क संक्रांति 16 जुलाई के बाद आपको अपने सहयोगियों से समर्थन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। नए विचारों को लागू करने का यह अच्छा समय है। यदि आप रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको विशेष सफलता मिल सकती है। कुछ छोटी व्यावसायिक यात्राएं भी संभव हैं, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगी। हालांकि शनि की स्थिति के कारण कुछ परियोजनाओं में विलंब या अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता हो सकती है। धैर्य बनाए रखें और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें। आर्थिक स्थिति, संतुलित दृष्टिकोण और बचत। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह आपसे संतुलित दृष्टिकोण की मांग करेगा। आपकी आय के स्रोत सामान्य बने रहेंगे, लेकिन कुछ अनावश्यक या अप्रत्याशित खर्चे भी सामने आ सकते हैं। विशेष रूप से शनिवार 19 जुलाई के दिन किसी भी बड़े निवेश या वित्तीय जोखिम से बचें। आपको अपनी बचत पर ध्यान केंद्रित करने और अनावश्यक खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। अपने बजट का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करें। किसी करीबी या परिवार के सदस्य को दिया गया उधार वापस आ सकता है। लंबी अवधि के निवेश की योजना बनाने के लिए यह एक अच्छा समय है, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। प्रेम और संबंध, सामंजस्य और आपसी समझ। व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों में आपको सामंजस्य बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपका जुड़ाव बढ़ेगा, खासकर छोटे भाई बहनों के साथ। रिश्तों में छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए अपनी बात को स्पष्टता से कहें और दूसरे की बातों को ध्यान से सुनें। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह मधुर रहेगा। आप अपने साथी के साथ अधिक समय बिताएंगे और आपकी बातचीत में गहराई आएगी। सिंगल जातकों को किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में एक महत्वपूर्ण संबंध में बदल सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह आपसी समझ और विश्वास को मजबूत करने का है। दोस्तों के साथ छोटी यात्रा या आउटिंग की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य, सक्रियता और मानसिक शांति। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको सक्रिय रहने और अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करने की सलाह दी जाती है। आपको गले, कंधे या गर्दन से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए इन क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखें। अत्यधिक तनाव या चिंता से बचें, क्योंकि यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सुबह की सैर या हल्की कसरत आपके लिए फायदेमंद रहेगी। कामिका एकादशी 20 जुलाई का दिन आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेगा।
इस दिन आप योग और ध्यान का अभ्यास करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। अपनी नींद का पूरा ध्यान रखें और पौष्टिक हल्का भोजन करें। शिक्षा, सीखने का अवसर और कड़ी मेहनत। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह नए कौशल सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। सूर्य का तीसरे भाव में गोचर आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ाएगा और आपको अपनी पढ़ाई में अधिक एकाग्र होने में मदद करेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को विशेष रूप से अपनी मेहनत बढ़ानी होगी। अपने शिक्षकों और गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। किसी नए विषय या कोर्स को शुरू करने के लिए यह एक अच्छा समय है। दैनिक गोचर का विस्तृत प्रभाव। मंगलवार 15 जुलाई श्रावण कृष्ण पंचमी संचार और छोटी यात्राओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा। विचारों को व्यक्त करने में सक्षम होंगे। बुधवार 16 जुलाई श्रावण कृष्ण षष्ठी सप्तमी कर्क संक्रांति संचार कौशल में वृद्धि, रचनात्मकता और नए विचारों का प्रवाह। परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध। गुरुवार 17 जुलाई श्रावण कृष्ण सप्तमी अष्टमी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए योजना बना सकते हैं। लेखन या बौद्धिक कार्यों में सफलता। शुक्रवार 18 जुलाई श्रावण कृष्ण अष्टमी नवमी सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता। धन के लेन देन में सावधानी बरतें। शनिवार 19 जुलाई श्रावण कृष्ण नवमी दशमी करियर से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कुछ कार्यों में विलंब संभव। धैर्य और अनुशासन आवश्यक। रविवार 20 जुलाई श्रावण कृष्ण दशमी एकादशी कामिका एकादशी आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य पे ध्यान दें। सोमवार 21 जुलाई श्रावण कृष्ण एकादशी द्वादशी दिनचर्या को व्यवस्थित करने और भविष्य की योजना बनाने के लिए अच्छा दिन। भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे। शुभ रंग और अंक। शुभ रंग गुलाबी, क्रीम, सफेद। शुभ अंक 6, 2, 11। विशेष उपाय, प्रतिदिन सुबह लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें या ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और खीर का भोग लगाएं। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और उन्हें बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। कामिका एकादशी 20 जुलाई पर भगवान विष्णु का स्मरण करें और जरूरतमंदों को दान करें। शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और गरीबों को अन्न दान करें। यह साप्ताहिक राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों के गोचर पर आधारित है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा के अनुसार परिणामों में भिन्नता हो सकती है। अपने जीवन को सकारात्मकता, दृढ़ता और आशावाद से भरें।